जय श्री राम, जय भारत माता की। आप सभी भाइयों और बंधुओं और बड़े आदरणीय उन सबको मेरा प्रणाम, जो अपना उचित समय निकालकर, कीमती समय निकालकर 5 तारीख को बाजी की तलब पर आप सब जमा हुए। आज हमारे मुद्दे क्या हैं और हमारी बातें क्या हैं, हमारी तकलीफ़ें क्या हैं, आप सबको पता है। हर दुकानदार, हर सुनार भाई अपने काम को लेकर चिंतित है और वह हर चीज़ को लेकर सोच रहा है कि हमारा आने वाला भविष्य क्या होगा। इस तरीके से काम को देखकर हर सुनार भाई अपने बच्चों को नौकरी के लिए, कुछ दूसरी चीज़ के लिए, दूसरे काम के लिए शिक्षा दे रहा है, पढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा काम ख़त्म होने पर आ गया है और वह भी ख़त्म करने वाले हमारे सुनार भाई हैं। आज 5 तारीख को बाजी की तलब पर हम सभी जमा हुए, तो हमारे मुद्दे थे, जो ये होलसेलर वाले रिटेल कर रहे हैं, इनको रिटेल बंद करना है। क्योंकि इनकी वजह से जो भी आसपास के गांव, शहर, छोटे दुकानदार हैं, चाहे आपसी काम वाले हैं, घड़ी का काम करते हैं, चाहे अम्बोज का काम करते हैं, चाहे नेक्स्ट सेटिंग वाला है, चाहे अन्य जो सुनारी काम होता है वह करते हैं, वह सभी परेशान हैं। परेशान क्यों हैं? क्योंकि उनको जो उनकी मजदूरी होती है वह पूरी नहीं मिलती है। पूरी कैसे नहीं मिलती है भाइयों, ये मैं आपको बताता हूँ। हमको बहुत बड़े भ्रम में रखा गया, इसकी बात मैं करूँगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आज हमें नुकसान किस टाइप से हो रहा है। जो छोटे दुकानदार आज 50-100 ग्राम सोना लेकर, पहला जो मुद्दा है यह है कि जो रिटेल दुकानदार छोटे आसपास के क्षेत्र, गांव, शहर, जितने भी दुकानदार हैं, उनके पास काम नहीं है। काम इसलिए नहीं है क्योंकि आज हर दुकान के पास 2-5 किलो सोना नहीं है। वो 100-200 ग्राम सोना, 250 ग्राम सोना, ज़्यादा से ज़्यादा 500 ग्राम सोना। अब आप बताइए कि 200-500 ग्राम सोने में कितना कितना सामान तैयार कर लेंगे, कितने आइटम बनवा लेंगे। 2-4 अंगूठी, 2-4 कानों की जोड़ी हैं, थोड़े बहुत और आइटम कर लेंगे बस। उससे क्या होगा? कस्टमर आता है, आप डिजाइन बताइए। अरे डिजाइन तो यही है। नहीं, आप और डिजाइन बताइए। अरे डिजाइन कैसे बताएं? आप ऑर्डर दे दीजिए, हम आपको करके दे देंगे। लेकिन वह बोलते हैं हम तो घोड़ा चौक से ले लेंगे, हज़ारों डिजाइनें पड़ी है। क्योंकि उनके पास 10-20 पीस 50 किलो सोना, उनको उधार देने के लिए भी लोग तैयार है। क्या? उनको जमाने के लिए भी तैयार है, अपना एनिमेशन करने के लिए कि भाई ये मेरी डिजाइन है, आप रखो, इसको प्रमोट करो। और जो हमारे दुकानदार हैं वह बेचारे मरते पे मरते जा रहे हैं। ये तो हो गई डिजाइनों की बात। फिर आती है लेबर की बात। आज 10 ग्राम के पीछे हम 5,000 रुपये, 4,000 रुपये लेबर लेते हैं। 400 रुपये ग्राम, 500 रुपये ग्राम, तो उसको घटाकर शून्य कर दिया गया है। और बाजार में कुछ ऐसे चोर बैठे हैं जो सीधा फाइन में आइटम दे रहे हैं। अब उनको आप बताए कि आप ये फाइन में आइटम देंगे तो हम दुकानदार कहाँ जाएंगे? किसके पास जाकर हम कहेंगे कि हमारे काम को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, हमारा काम ये चोर खा गए, जो बाज़ार में शोरूम लेके बैठे हैं, जो 5 तारीख को बोल के गए कि हम होलसेल का बोर्ड लगाकर सिर्फ रिटेल करेंगे। क्यों? अभी तक बोर्ड तो नहीं लगा। नहीं लगा बोर्ड, क्योंकि बोर्ड इसलिए नहीं लगा कि भाइयों वहाँ पर वो बोल के गए सिर्फ, और आपका भाई और हम सब वहाँ पर जो मौजूद थे, जो हमारे पद अधिकारी थे, बड़े आदरणीय थे, जो हमसे वादा कर रहे थे, उनकी बातों में आ गए
उनकी बातों में ऐसे आ गए क्योंकि उन्होंने भरोसा दिला दिया कि आप सब अपना अपना काम करें, हम सब सही कर देंगे, धीरे धीरे टाइम लगेगा। मात्र एक नवीन जी थे जो हाथों हाथ उसने अपने दुकान पर उफ़ा नोज पिन पर होलसेल का बोर्ड लगाया और रिटेल प्रवेश नहीं है सीधा किया। बाकी के एक ने भी नहीं लगाया। सब आराम से धूम धड़ाके से अपना ऐड दे रहे, बड़ा चढ़ा कर धूम धड़ाके से गिराकी कर रहे हैं और छोटे दुकानदार सब फ्री बैठे हैं। 1 तारीख से लेके आज 17-18 तारीख हो गई, 5 तारीख को जो हमारी हुई। 1 हफ्ते में मैंने तैयारी करके जगह करनी, सारी चीज़ें करनी, व्यवस्था करनी, सबको समझाना, सबसे बात करना, हर चीज़ करनी, रात को 1:30-2 बजे घर जाना। 1 हफ्ते में इतनी तैयारी करके इतने भाई मेरे वहाँ पर जमा हुआ। उसी हौसले के साथ आज मैं वापस आपसे बात कर रहा हूँ कि हमें भरोसे रखे गया और हम बातों में आकर घुल मिल गए, लेकिन गलत। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, नहीं नरेश कभी बिकेगा, नहीं झुकेगा, नहीं उसे कोई खरीद सकता है, क्योंकि बात एक दुकान की नहीं है। बात एक दुकान की नहीं है। मेरा काम तो बज्जू जो बीकानेर कॉलेज तहसील में आता है, वहाँ पर मेरा काम अच्छे से सेट है, बढ़िया काम है। वहाँ के जो भाई बंधु बड़े आदरणीय मुझे बहुत इज्जत देते हैं, उन सब का मैं बहुत आभार करता हूँ। आज 1 साल दुकान जमाने में लगा, 4 महीने सीजन का वेट करने में लगा और वहाँ पर मैं दुकान को जमा कर 1 तारीख यहाँ से आ गया और वहाँ पर सारा काम हो रहा है, चल रहा है। मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि पिछले 10 दिन से वो पदाधिकारी बोलते हैं उसके पास जाओ, उसको फ़ोन करता हूँ, वो कहता है उसके पास जाओ, 2 घंटे रुको, 3 घंटे रुको। ऐसे कर कर के उन्होंने 7 से 8 दिन निकाल दिए, लेकिन कोई बात नहीं। इस दरमियान जितने भी 40-50 दुकानदार थे, उन सबसे जाकर मिला, उनकी स्थिति को देखा। आधे से ज़्यादा घर बिकने पर आ गए, आधे से ज़्यादा दुकानें हट गई। नेक्स्ट सेटिंग वाले तो काफ़ी भाई बंधु चले भी गए और वह बोल रहे हैं हमें भी कई बार सेट कर दो भैया, हमारे पास काम नहीं है। आपसे जो सुनार घड़ई का काम करते थे, वह बोलते हैं यार 3 वेस्टेज में कैसे काम करें, हमें क्या पोसाता है। आप नरेश जी बताएं कि हम क्या काम करेंगे, कैसे चलाएंगे। सीजन रहती है 6 महीने, तो 6 महीने बैठे खाना पड़ता है, कैसे क्या करेंगे। तो उसको लेके वो कम में काम नहीं करते हैं। अपनी ईमानदारी को रखते हुए वो मुसीबत को झेल रहे हैं। हर दुकानदार झेल रहा है, चाहे रिटेल वाला हो, चाहे नेक्स्ट सेटिंग वाला हो, चाहे आपसी काम वाला हो। और इन बीच में बाज़ार के जो होलसेल वाले हैं, उनके पास धूम धड़ाके से काम है। सबके पास काम, फुल काम कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं हंसी में बैठ के, आहा मज़ा आ रहा है। और रो रहे कौन है? हमारे जो भाई बंधु। दिक्कत उनके, परेशानी उनके। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आज हमारे मुद्दे तो सिर्फ सिंपल थे कि आप होलसेल वालों होलसेल रखो, रिटेल को बंद कर दो हैं। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन, जो ये आपसी काम करते हैं सुनार भाई, इनके पास काम ही नहीं है। अगर इनके पास काम नहीं आएगा तो नेक्स्ट सेटिंग वाले के पास कैसे काम आएगा। रेट तो जो ये बाज़ार में बैठे हैं होलसेलर वाले, इन्होंने कम की है, लेबर कर दी 0। उस लेबर की वसूली हम भाइयों से करते हैं। 12 रुपये नगीने देंगे आपको, 10 रुपये नगीने देंगे। क्यों? 300 मिली सीजत होती है, 5 रुपये नगीना होता है, वह क्यों नहीं देंगे। 4 वेस्टेज होता है, 5.5 वेस्टेज होता है, वह क्यों नहीं देंगे। वह बात क्यों नहीं करते। आप तो कमा रहे हैं ना, तो आप अपनी जो 400-500 रुपये गिरे मतलब कस्टमरों से लेबर नहीं लेके वो हमसे वसूल कर रहे हैं, तो आप क्यों ऐसे कस्टमर रखते हो कि हम भाइयों को भी नुकसान, हम दुकानदारों को भी नुकसान और रिटेल दुकानदारों को भी नुकसान होता है। क्यों ऐसा काम करते हो। आपने भरोसे रखकर बहुत बड़ी गलती की। चलो आप तो ऐसे ही थे और आपकी सोच ही शुरुआत से ऐसी थी, आपने सबका दुरुपयोग किया। पहले सब भाइयों को बोला कस्टमर को सीधा यहाँ पर लेके आ जाओ, हम पाना बना देंगे, आप साथ लेके आ जाओ, आप ये डिज़ाइनें देख लो, आप वो देख लो। बैगों पर प्रचार, किताबों पर प्रचार, किताबों के पीछे प्रचार, सब जगह प्रचार करने में कुछ बक्सा भी नहीं। और बच्चे कुछ इंस्टाग्राम,
व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, इस पे भी आपने अपने चेले चपाटी चमचे रख लिए जो वीडियो बना बना कर अच्छे अच्छे डालते हैं, अच्छे अच्छे वीडियो डालते हैं। क्यों? उनको सैलरी मिलती है 25,000, डाल तू वीडियो। अरे 25,000 सैलरी तो एक कस्टमर से वसूल लेंगे, क्या है, नगीने साथ में दे देंगे। जाएंगे कहाँ? गलत, गलत भाइयों, गलत। इससे सुनार जाति और आने वाला काम पूरा ख़त्म हो जाएगा, कहीं पे भी काम नहीं रहेगा। कबाड़ी की तरह हमारा काम हो जाएगा, कबाड़ी की तरह। लेकिन आपने ये गलत सोचा। 5 तारीख को हम सब इतने जमा हो सकते हैं उस सीज़न में। उसी भरोसे के साथ आपसे मैं वापस दोबारा बात कर रहा हूँ और दोबारा एक चैलेंज और कर रहा हूँ। आपको अपना काम तरीके से करना पड़ेगा। उस टाइम भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ। हम किसी पद अधिकारियों के भरोसे 5 तारीख को मीटिंग नहीं की, या उनके चेहरे देखकर वहाँ पर लोग जमा नहीं हुए। ठीक है, उनके चेहरे देखकर वहाँ पर जमा नहीं हुए। जमा हुए मजबूरी। जो बातें थी वो सत्य थी, सही बातें थी। जो मुद्दे थे वो सत्य थे, सही थे। इस चक्कर में सारे भाई बंधु वहाँ पर जमा हुए हैं। आपने क्या सोचा कि दिलासा देकर 15-20 दिन दीपावली तक का टाइम ले लेंगे, फिर धीरे धीरे एक एक चाल चलते जाएंगे। गलत। लेकिन हमें सीख ही मिली है। उसके बीच में आपका एक डर बहुत अच्छा लगा, ब्लैक लिस्ट। अरे तुमने तो हमारे भाइयों की ब्लैक लिस्ट निकाल दी, लेकिन यह सोचे कि आपकी ब्लैक लिस्ट निकलनी शुरू हुई तो कहाँ तक जाके रुकेगी, पता है? जो ये बड़े 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 शोरूम, 50-50 स्टाफ, बेबी स्टाफ, 4-4 मंजिल, पूरा भरा हुआ, पूरा पैक। किसकी वजह से? हम छोटे दुकानदारों की वजह से। अगर हम नहीं होते तो आप भी नहीं होते। हमारा दुरुपयोग करके, ठीक है, आपने सारा काम तो कर लिया, लेकिन यह नहीं सोचा कि जिस दुकानदारों की वजह से आप हैं उनको आपने बहुत भरोसे रखकर आज पानी में डूबने को मजबूर कर दिया, या फांसी खाने पे मजबूर कर दिया, या जहर पीने पे मजबूर कर दिया, सिर्फ आप लोगों की वजह से। आज अपनी गलती को स्वीकार ना करते हुए आपने निकाली ब्लैक लिस्ट। बहुत अच्छा किया, निकालिए। मुझे दीजिए आप नाम, कौन कौन ब्लैक लिस्ट है मुझे दीजिए। आपसे पर्चे नहीं छपेंगे, आप नाम नहीं छपा पाओगे पेपरों पर और लिखा नहीं पाओगे, मैं बता रहा हूँ आपको। क्यों? आपने सिर्फ वहम और सबको तोड़ने के लिए, सबको बिखेरने के लिए, सबको अलग करने के लिए ये मैसेज डाला। और दूसरी बात, ग्रुप में बार बार लोग करते हैं मेर सुनार बामन सुनार। क्यों भाई? यहाँ पर सभी सुनार है, व्यापारी है, उनको हक है अपना हक का काम करने का, अपना हक मांगने का। तो उसमें बार बार कुछ ना कुछ आप डालते रहते हैं, साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? इतना दिमाग आप हमको बिखेरने में लगे हुए हैं, हमको गलत करने में लगे हुए हैं, हमारे भाइयों को तोड़ने में लगे हुए हैं, तो उतना साथ सही काम करने में लगा दो, बहुत कुछ भला हो जाएगा। हज़ारों परिवार की आशीष आपको मिलेगी, अच्छे से ज़िंदगी जिएगी। जो आपके घोड़े चलती है ना, लाखों रुपए के लाज, कुछ ना कुछ बीमारी, ये ख़त्म हो जाएगी। प्रभु श्री राम सब देख रहा है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, हर गांव तक, हर शहर तक, हर दुकानदार तक मैं ये बात पहुँचाऊँगा। चाहे वो फड़ौदी से लेके लोट, बिकमकोर, ओसिया, मथानिया, इसके बीच में कोई भी हो, चाहे बलोत्रा, कल्याणपुर, धवा, इसके बीच में कोई भी हो, भोपालगढ़ हो, पिपाड़ हो, चाहे कुछ भी हो, बीकानेर हो, नागौर हो, हर सुनार भाई तक मेरी आवाज़ जाएगी। उनको मैं अच्छे से समझाऊंगा। एक नहीं, लाखों पेपर तैयार करूंगा, लाखों लाखों पेपर तैयार करके हर घर पर पहुंचाऊंगा। हर घर को मैं जाकर समझाऊंगा कि आप समझे मेरी बात, हमारे साथ क्या हो रहा है, किस टाइप से हो रहा है। जो बातें मैं ये बोल रहा हूँ समझाने की, कि फर्स्ट रिटेल दुकानदार किसकी वजह से कैसे अपने काम को
ख़त्म होते हुए, अपनी दुकान को ख़त्म होते हुए आज देख रहा है। और क्यों देख रहा है? सेकंड, जो आपसे काम करता है सुनार भाई, उसके पास काम नहीं है, सब का सब बंगाली के पास काम जा रहा है। अगर सुनार भाई के पास काम रहेगा तो जो छोटे दुकान धनक सेटिंग वाले लेबर के लोग हैं उनके पास भी काम रहेगा। सारी चीज़ें लिखने के लिए, मैं पेपर तैयार करने के लिए आप सबसे मिल रहा था पदाधिकारियों, लेकिन आपको टाइम नहीं, आपने एक का एक एड्रेस देते रहे। बहुत अच्छा किया, लेकिन जो जवाब आपने दिया ना 2-3 दिन पहले, आप सब लोग निकम्मे और निकम्मे काम कर रहे हो, बेकार काम, सुना काम कर रहे हो। तो आज 1 तारीख से लेके 18 दिन 17 दिन में बेकार के काम के लिए घूम रहा हूँ। मैं अपने भाइयों की, बंधुओं की, जो दुकानदार हैं, जो मजबूर हैं, हर तरीके से उनकी बात को बाज़ार में रख रहा हूँ और मुझे उनकी बात को रखने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे पदाधिकारियों, अधीक्षों, आपका साथ नहीं चाहिए। आपका साथ देख लिया, कैसा मिला और कितना मिला और कब तक मिला वह भी देख लिया, क्योंकि आपके पास तो फंडिंग आती होगी शोरूम वालों से, उन बंगालियों से। हम निकम्मे काम कर रहे हैं, हम बेकार काम कर रहे हैं, आप तो अच्छा काम कर रहे हो। वो बंगाली है जो गिराकी कर रहे हैं सीधा, हैं, सामान तो सामान नहीं दे रहे, वो सही कर रहे हैं। ये वो जिया बंगाली कौन है जिसके पास 3600 गिराक गांव उसने पर्चे बटा दिए। जो गिराक लेके आता है उस गिराक को बोलता है कि आपको 10,000 रुपये कमीशन देंगे। 10,000 कमीशन से हर गांव का गिराक उसको जोड़ रहा है। इस सीज़न उसके पास 5 किलो का ऑर्डर है। ये मैं नहीं, बाज़ार के लोग, आसपास के लोग, भाई बंधु वो बोल रहे हैं कि उसके पास काम है। तो बंगाली सही काम कर रहे हैं, हमारे काम की दूर करके शोरूम वाले सही कर रहे हैं, रिटेल करके। क्यों? क्यों सबकी 12 बजा रहे हैं। वो अपना बेनिफिट, अपना फ़ायदा देख रहे हैं। आज 4 मंजिल का 50 बाई 50 का शोरूम है, तो ये 100 बाई 100 का शोरूम होना चाहिए, 8 मंजिल का होना चाहिए, लिफ्ट भी होनी चाहिए। अरे लिफ्ट में भी एसी वैसी खाने का सामान होना चाहिए, उसमें ऊपर जाना नीचे आना आराम से होगा। क्यों? आलसी हो चुके हैं। जो छोटे दुकानदार सुबह दुकान खोलते हैं, भगवान को हाथ जोड़ते हैं, भगवान ईश्वर मेरे काम को आगे बढ़ाना, क्या हुआ है काम को, उसके पैसे वो उसके रखते हैं, गोटा चढ़ाते हैं, अगरबत्ती करते हैं। उनको ये पता नहीं अपने काम की तो दूर, बाजार में जो बैठे हैं ये करके बैठे हैं। भगवान तो क्या, भगवान तो मेहनत कर ही रहे हैं, फिर भी वो ध्यान रखते हैं हमारा, उन पे पूरा विश्वास है कि वो हमारे साथ है, हमारे साथ है। तो अभी हम मन की आस से उनका साथ का प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब तक ये बाज़ार में चोर बैठे हैं, जब तक कुछ नहीं होगा। आप सब जागो और ये जो वीडियो है इसको आगे से आगे फैलाओ, जितना हो सकता है ज़्यादा फैलाओ, क्योंकि भाइयों बात हमारी इज्जत और भविष्य की है। अगर काम ही नहीं रहा तो सुनार क्या करेगा, क्या करेगा सुनार? आने वाले टाइम में टाइम आपका होगा, समय आपका होगा, दिनांक आपकी होगी। हम सब भाई और हमारा सबका साथ हम सबके साथ रहेगा, क्योंकि आज 10 दिन घूम के जो जवाब मिले ना, ऐसा बहुत बहुत चोट लगी है यहाँ पर। ये बात बता देता हूँ, बहुत बड़ी चोट लगी है। हम सबको भरोसे रखा गया, या बड़ी गलती की है। ठीक है कि हाथ बंधे हैं, क्योंकि सारे मेरे सुनार भाई बंधु हैं, उनको मैं कुछ बोल नहीं सकता। जो ये बंगाली है इनको अब मैं समझाऊंगा। दीपावली तक आप सबके कहने से रुका गया था कि पेंडिंग ऑर्डर है और पूरे कर लेंगे, फिर अपना अपना काम करेंगे, लेकिन आपने धोखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की तैयारी आप कर लीजिए, हम सभी तैयार होकर आप सबसे बात करेंगे। जय श्री राम, जय भारत माता की।